इसे लिखा है नारायण लाल परमार जी ने। शुरू करते हैं आज के पाठ को। नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में एक बड़ा सा मेला भरता। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता। राजमहल खूब सजाया जाता। नगर में कम उत्साह नहीं रहता। दूर दूर से नृत्य मंडलियाँ आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता और रामलीला का तो जैसे अंत ही न होता। सचमुच राजधानी मानिकपुर उस दिन सजी धजी दुल्हन से कम न लगती। उस साल भेंट इतनी अधिक चढ़ी कि राजा राम शाह खुद आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने राजा साहब की तारीफ के पुल बांध दिए और उनकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र जी से करने लगी। वे यह कहने से भी ना चूके कि संसार में ऐसा कोई राज्य है जो नवलगढ़ राज्य है जिसमें शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। राजा साहब सुनकर खुश हुए। पंडित राम भगत को वे राजपुरोहित कम और अपना दोस्त अधिक समझते। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित जी को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट की। रात को पंडित जी घर में पंडिताइन से कहने लगी कि यह बूता पंडित राम भगत का ही है जिन्होंने राजा साहब के यश को चारों दिशाओं में फैला दिया है। राजा साहब उनकी हर बात को आदर पूर्वक मानते। दूसरे राजाओं की तरह वे विलासी या आराम तलब नहीं हैं। वे प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखते हैं। प्रजा भी उन्हें सच्चे मन से चाहती है। जीवन की सफलता के अनेक रहस्य उन्होंने राजा साहब को सिखलाए हैं। इस तरह नींद आने से पहले पंडिताइन यह मान गई कि सचमुच उनके पति नवलगढ़ राज्य की एक बहुत बड़ी हस्ती है। पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत वानगी अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी देते। उनको यह विश्वास था कि एक न एक दिन जब राजा राम शाह की जगह उनका पुत्र लेगा तो उनकी जगह भी रामचरण बखूबी ले लेगा। अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार की पढ़ाई अलग अलग होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जब राजेंद्र शाह राजा हुए और पंडित जी का बेटा उनका राजपुरोहित। नई उम्र थी, नए विचार थे। आरंभ से ही दोनों टकराने लगे। राजेंद्र शाह अपने पिता से भिन्न उद्दंड और विलासी था। इसके विपरीत रामचरण कुछ अधिक बुद्धिवादी और तर्क करने वाला था। अब रोज सवेरे नृत्य और संगीत की महफिल जमती। राजेंद्र शाह को बड़ा मजा आता। रामचरण बीच में कभी उन्हें टोकता, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता तो वे झिड़क देते। अजीब परिस्थिति आ गई। वैसे रामचरण जानता था कि बुरी आदतों को जल्दी बदला नहीं जा सकता। वह अपमान सहता और अपने कर्तव्य का पालन करता, परंतु कब तक। इधर राजा जी की विलास प्रियता बढ़ती गई और उधर खजाना खाली होता गया। प्रजा के दुख बढ़ने लगे। रामचरण ने राजा को आखिर नेक सलाह दी। परिणाम में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। रामचरण निराश नहीं हुआ। उसने आसपास के गांव में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। धीरे धीरे राजा की कुछ खुशामदियों को यह बात खलने लगी। ज्यों-ज्यों रामचरण का यश बढ़ता जाता त्यों-त्यों उसकी शिकायतें भी बढ़ती गईं। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बताया। उसने कहा, प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। राज दरबारियों ने भी हामी भरी। बेचारा रामचरण क्या करता, उसकी एक न सुनी गई। मृत्युदंड सुनाने के पहले राजेंद्र शाह ने पूछा कि यदि कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। रामचरण ने कहा, महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको बता दूँ। यहाँ सुनना था कि दरबारी न। कुछ लोगों को शंका हुई कि यह कहीं धोखा देकर न भाग जाए, परंतु राजा ने उस पर विश्वास किया। कहा, हम तुम्हें मौका देंगे। अपनी यह विद्या तुम हमें अवश्य सिखाओ। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गया। उसने कुछ बीघे अच्छी ज़मीन ली, उसे जोत कर उसमें गेहूँ डलवा दिए। शर्त यह की गई कि वह अपना काम चुपचाप ही करेगा, कोई भी उसमें बाधा न डाल सकेगा। दुश्मनों ने बहुत चाहा, देखें आखिर वह पंडित का बच्चा क्या करता है, परंतु वे रामचरण के काम की टोह ना पा सके। समय पर अंकुर निकले और फिर पौधे बड़े हो गए। एक धुंध भरी सुबह को रामचरण राजा और उसके मुसाहियों को खेत लेकर पहुँचे। हर पौधा उसकी सुनहरी बूंदों से जुड़ा हुआ था। रामचरण ने कहा, लीजिए मोतियों की फसल। एक मुसाफिर ज्यों ही उसे तोड़ने के लिए बढ़ा, रामचरण चिल्लाया, ठहरो, यह मोतियों की पवित्र फसल है। इसे वही व्यक्ति हाथ लगा सकता है जिसने अब तक देश के प्रति गद्दारी न की हो। सबके चेहरे फीके पड़ गए। कुछ देर तक वे एक दूसरे की सूरत देखते रहे और जिधर से जाते बना सब चल दिए। अंत में बचे राजा। उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। दूसरे ही पल उनका मस्तिष्क रामचरण के चरणों में था। तो इस तरह से इस कहानी से
हमने जाना कि जो राजा का जो साथ दे रहे थे, जो राजा की खुशामदें कर रहे थे, वो सब के सब कभी ना कभी अपने राजा से गद्दारी करते थे। तो इस तरह से इस पाठ का नाम रखा है हमारे लेखक ने।